आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि प्रतिदिन हम जो पंचदशी का पंचभूत विवेक प्रकरण श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए आगे श्रवण करें हम महाराज जी के श्रीमुख से। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पंचदशी के दूसरे प्रकरण को लेकर विचार कर रहे हैं। ये कोई विचार अलग नहीं है, श्रुति का ही विचार है। और अविवाद हो, उसमें कोई विवाद नहीं है। मैं हूं, उसमें किसी का विवाद नहीं। और विशुद्ध और विशुद्ध भी, क्योंकि मैं हूं ये शुद्ध हो गया, मैं महात्मा हूं ये अशुद्ध हो गया। दोनों में अंतर हो गया नहीं। मैं हूं ये शुद्ध हो गया, मैं महात्मा हूं, मैं गृहस्थी हूं ये अशुद्ध हो गया। बीच में आ गया ना, अहंकार घुस गया बीच में। मैं और हूं के बीच में जो आया ना, वो अहंकार है। वो अहंकार मैं और हूं को बोध होने नहीं देता है, उसको बाध करना पड़ेगा। इसलिए विशुद्ध भी है वो। ऐसा देशिता बलोपदेशिता, इसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये भी वहाँ आपके अलात शांति प्रकरण है ना, चौथा, उसे दूसरे कारिका में बता दिया। क्या अच्छा, ममो के जीवन आस्ते हो तो बोलेंगे किस तरह आप, बनेगा नहीं। तो यहाँ तक हुआ था विचार, शायद नहीं 32 वही। आगे देखिए, तो 32 में अंतिम में बताया था ना क्या, व्याह तत्वता। व्याहत बोल दो, वदतो व्याघात, व्याघात दोष बताया था, शून्यम आशीत करके। अभी उसी को ही दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। व्याह तत्वमेव दृष्टांत पूर्वकम दृढ़यति। जो व्याहत दिया था ना ऊपर किसमें, 32वें श्लोक में, उसी को दृष्टांत पूर्वकम। दृष्टांत का मतलब दृष्टांत, दृष्टांत किसको कहते हैं? हाँ, वादी प्रतिवादी निर्णितो अर्थ, दोनों सम्मत अर्थ है। वादी को और प्रतिवादी को दोनों सम्मत हो, वो दृष्टांत होता है। एक पक्ष का दृष्टांत नहीं होता, उभय सम्मत होना चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ, कोई निर्णित अर्थ है, दोनों ने निर्णय किया है। हाँ, सिद्धांत का भी अर्थ वही है, दृष्टांत भी है, दोनों सम्मत। जैसे पर्वतो निमान धूमा देता मानस, वादी को भी सम्मत है और उभयवादी सम्मत है। सिद्ध निर्णितांत वो अलग है, वो भी एक है। सिद्ध निर्णितांत, सिद्धांत के किया ना लघु सिद्धांत, सिद्ध निर्णिता अंत। तो इसलिए हम बता रहे दृष्टांत पूर्वकम, अतः दृष्टांत पूर्वक दृढ़यति, दृढ़ कर रहे किसको, व्याह तत्व। जो व्याघात है
उसको पुष्ट कर रहे हैं। 32वें श्लोक में जो माध्यमिक है बौद्ध, उनके ऊपर व्याघात दोष दिया था। किसको? शून्यम आशित को। उसको दृढ़ कर रहे, लौकिक दृष्टांत देगा। श्लोक देख लीजिए। न युक्ता तमसा सूर्यो नापि चासो तमोमयः सच्चून्ययोर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद। न युक्तः, न युक्तः बोल तो यहाँ से लेना, सूर्यो तमसः युक्तः न। सूर्य और अंधकार युक्तः बोल तो संबंध, दोनों का संबंध नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ अंधकार का संबंध नहीं है, अंधकार का सूर्य के साथ संबंध नहीं हो सकता है। न युक्त बोल तो न उचिता, न संबंध। युक्त का बोल तो यूजुअली धातु, यूजुअली संयोगी, संयोग नहीं है, संबंध नहीं है। किनका? सूर्य और तम का, अंधकार का। चलो संबंध नहीं। नापीछा असो तमोमय, असो सूर्य तमोमयोपि न। सूर्य अंधकार स्वरूप भी नहीं है, अंधकार के साथ संबंध भी नहीं है और अंधकार स्वरूप भी नहीं। ऊपर दृष्टांत में बताया था ना, शून्य का सत्य के साथ संबंध भी नहीं है और शून्य सत्स्वरूप भी नहीं है। वैसे ही यहाँ तम का सूर्य के साथ संबंध नहीं है, होगा नहीं होगा। और तम अंधकार स्वरूप तम है, अतः सूर्य अंधकार स्वरूप भी नहीं है। असो शब्द से लेना सूर्य। तमोमय नापि, अपि ही सूर्य तमोमयो न। सूर्य अंधकार स्वरूप भी नहीं है, न अंधकार के साथ संबंध भी नहीं। दोनों विरोध है। अंधकार के साथ संबंध होते हुए अंधकार रहेगा ही नहीं। दीपक का भी अंधकार के साथ संबंध होता है क्या? दीपक जलाने से अंधकार नहीं रहेगा और दीपक अंधकार स्वरूप भी नहीं है। क्यों? हेतु दे रहे हैं। पूर्व पक्षी पूछेंगे क्यों? अरे जो तम है अथवा सूर्य है, सूर्य का अंधकार के साथ संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? तो उत्तर दे रहे, सशून्योर विरोधित्वात्। जैसा सूर्य और तम क्या है? विरोधी है। वैसे ही सत और शून्य, शून्यमेव आशीत। आशीत बोल तो सत्य है वो। शून्य और सत्य का विरोध है। किस प्रकार? सूर्य और तम के समान। सत शून्योर विरोधित्वात्, क्योंकि सत है भाव पदार्थ है, शून्य है असत पदार्थ है। तो सत और असत विरोध होता है। जहाँ सत होगा वहाँ असत नहीं रहेगा, जहाँ असत होगा वहाँ सत नहीं रहेगा। विरोध स्वभाव है। विरोधित्वात् बोल तो एक भाव है, एक असत है। शून्यमासीत। अरे माध्यमिक जी, अरे बौद्धिक जी, बौद्ध, ये सत और शून्य में बिल्कुल विरोध है। तो विरोध होने से भी, विरोध होने पर भी आप क्या बोल रहे हैं? शून्यमासी, छत्व हो गया। कथम वदः, कैसा कहते हो? बिल्कुल विरोध है। एक तो थोड़ा सा विरोध हो तो ठीक है, इनमें बिल्कुल अत्यंत विरोध है। किसका? सत और असत का। तो भी आप शून्यम आशीत, एक वाक्य कैसा बना रहे हैं? शून्य का और आशीत का साथ एक वाक्य कैसा बना रहे? बनेगा नहीं, प्रयोग नहीं हो सकता है।
कथम बता, प्रश्न कर रहे, कैसा कहते हो बताओ, मेरे बनता हो बताओ, संभव नहीं। स्पष्ट है इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे। पूर्व पक्षी देखिए कोई माध्यमिक आक्षेप कर रहे, देखिए ननु भवन मते, अरे वेदांती जी आपने हमारा मत को निराकरण किया, इसका शून्यमाशित होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले अपना देख ले लो ना, दूसरे का निराकरण करने के, दूसरे को आप गिराने से पहले अपने को देख ले लो, आप स्वयं टिके रहो, नहीं तो आप ही गिर जाएंगे। आप ठीक से नहीं कहे, दूसरे को गिराने जाएंगे तो आप ही गिर जाएंगे। तो बोले भवन मते मतलब वेदांति मते, वेदादि नाम, आदि से सब लेना, वेद बोल तो आकाश, आकाश आदि जितने भी निर्विकल्पे ब्रह्मणि, निर्विकल्पे ब्रह्मणि, अस्पर्श योग रूप ब्रह्म में, सविकल्प नहीं निर्विकल्प ब्रह्म में, सत्वम व्याहतम, क्योंकि निर्विकल्प ब्रह्म में सत्व होना व्याघात है क्या नहीं, किसका, आकाश आदि का। आकाशो अस्ति, आकाशो सन करके व्यवहार करते हैं। तो ये जो आकाश आदि जितने भी निर्विकल्प ब्रह्म में सत्व मानते हैं ना उसका, आकाश आदि का, वो तो आपका मत में भी व्याहत, क्योंकि निर्विकल्प ब्रह्म में कुछ रहता ही नहीं है, तभी निर्विकल्प है ना। तो भी आकाश आदि उसका सत्व होना किसमें, निर्विकल्प में, तो आपके मत में व्याघात हुआ क्या नहीं। तो इसलिए व्याहतम इति आशंक्य आहा, तो कहने का मतलब आपका निर्विकल्प ब्रह्म में ये आकाश आदि कहाँ से आ गए, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ना। तो एक तो निर्विकल्प ब्रह्म हो गया आपका अधिष्ठान, आकाश आदि उसमें कल्पित है, मतलब उसमें आधेय मान लीजिए, कल्पित नहीं माना, आधेय। तो अधिष्ठान कौन हो गया आपका, आधार हो गया निर्विकल्प ब्रह्म, और आधेय कौन हुआ, आकाश आदि। तो निर्विकल्प ब्रह्म में सद आकाश आदि आधेय कैसा बनेगा, नहीं बन सकता है। कोई भी आधार बनता है वो सविकल्प और परिचिन्न ही बनेगा, दूसरा बनता नहीं। तो कैसा बन रहा है आपके, बताओ, क्योंकि सारे आकाश आदि किस में है आपके, ब्रह्म में, निर्विकल्प ब्रह्म में। तो निर्विकल्प ब्रह्म में सत आकाश आदि कैसे रहेंगे, तो संभव नहीं है, यह आक्षेप। आशंक्य आहा, ऐसा आशंका करके उत्तर दे रहे, देखिए। तो सिद्धांति कहा रहे, वेदांत सिद्धांत को ठीक ठीक थोड़ा पढ़ो, आपको समझ में आएंगे। निर्विकल्प ब्रह्म में आकाश आदि है ही नहीं, सत आकाश आदि, क्योंकि हमारे उसमें क्या है, एक ही सत है, एकमेव अद्वितीय है, आकाश आदि है ही नहीं, वो सब कल्पित है। कल्पना करने में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आकाश है, निर्विकल्प ब्रह्म को छोड़ दीजिए, आकाश है, आकाश तो क्या है, निरवय है क्या नहीं, हाँ सवय, निरवय। वेदांत को छोड़ दीजिए, निरवय है। तो आकाश में आपको लालिमा कहाँ से दिख रहे, आकाश सफेद है, आकाश लाल है, बोलते क्या नहीं, ये कैसा संभव है। हाँ, घट लाल है, वस्त्र लाल है, ठीक है, वस्त्र लाल वस्त्र है, सफेद वस्त्र है, ये तो ठीक है, किंतु बोलते आज आकाश बहुत सफेद है, आज आकाश लाल है, आज आकाश नीला है, कैसा रहेगा आकाश में, बनेगा नहीं। तो वहां यदि व्यवहार हो रहे तो यहाँ होने में आपत्ति क्या, तो उसी से उत्तर दे रहे, देखिए। वियदादे नाम रूपे
मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नामरूपे च तथा चेद्जीव्यतां चिरम्। अरे शून्यवादी, हमारे जो निर्विकल्प ब्रह्म कहिए, अद्वैत ब्रह्म, उसमें कुछ है ही नहीं। तो आपने यही आक्षेप किया था ना, निर्विकल्प ब्रह्म में सद आकाश आदि कैसा संभव है, यही आपको चिंता होगी ना। तो उत्तर सुनो। वियदादि नाम रूपे, वियदादि बोल तो आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत, नाम और रूप। आकाश ये नाम हो गया, पृथ्वी ये नाम हो गया, रूप का मतलब आकृति, स्वरूप। ये जो है माया सुविकल्पिते, वो माया के द्वारा कल्पित है, बस अध्यस्त है, वो माया के द्वारा कल्पित है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प कल्पित है अज्ञान से, वैसे ही माया के द्वारा उसमें कल्पित है। किसमें? ब्रह्म में। तो प्रश्न कर सकता है या नहीं है? आप कर सकते हैं। अच्छा, रस्सी में तो सर्प की कल्पना हो सकती है, रस्सी में तो हो सकती, क्योंकि रस्सी प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष है। क्या ब्रह्मा आपका प्रत्यक्ष है क्या? हाँ, प्रत्यक्ष बोल तो किसी इंद्रिय से देख सकते क्या? आंख से नहीं देख सकते। रस्सी को तो देख रहे हैं ना, इदम अंश। तो इसलिए वहां सर्प का कल्पना अध्यास हो सकता। तो ब्रह्म में कैसा है? इसका समाधान भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में, अप्रत्यक्ष ही आकाशे, आकाश प्रत्यक्ष नहीं है। बाला तलमलम, जो बाला बोल तो अज्ञानी, तल और मल कल्पना करते हैं। तल भी कल्पना करते हैं, मल भी। तल का मतलब पता है? कटाकार, बीच में खड़े हो गए ना मैदान में, मालूम पड़ता है कड़ाई ने मुझे ढक दिया करके, किसी जमीन में लगा है आकाश। देखो देखो वहां आकाश जाके बोलते बच्चे, देखो वहां आकाश लगा है जमीन में, चलो वहां जाने पर मिलेगा नहीं। और मल है, नील है, सफेद है, ये कल्पना की। तो अप्रत्यक्ष आकाश में तलमल आदि कल्पना कर सकते हैं। ये जो चिदाकाश में आपका नाम रूप कल्पना करने से क्या आपत्ति है? क्या बिगड़ेगा आपको? तो पूर्व पक्षी कहेंगे, अच्छा आपने क्या दृष्टांत दिया? अप्रत्यक्ष आकाश में तलमल आदि कल्प, ऐसा ब्रह्म में भी आकाश आदि नाम रूप हो जाएगा। किंतु आकाश भले ही अप्रत्यक्ष हो, उसमें गुण तो बड़ा है ना, शब्द गुण है। तो आपको ब्रह्म में कोई गुण है नहीं, निर्गुण है ना, उसमें कैसे कल्पना करेंगे? समझ रहे हैं ना? पहले रस्सी का दृष्टांत दिया, उसको हटाने के उन्होंने आकाश का दृष्टांत दिया। चलो आकाश का दृष्टांत तो आपने दे दिया, किंतु आकाश में तो गुण है ना, ब्रह्म में गुण भी नहीं है, तो उसमें कैसे कल्पना कर? तभी कहा दिया उन्होंने, यहाँ नहीं दिया अन्यत्र। जैसा केतकी गंध में सर्प गंध का कल्पना करते आप, केतकी में नहीं, केतकी गंध, केतकी जानते हैं ना, खेवड़ा, खेवड़ा का नहीं जानते? लंबा, हाँ लंबा होता है, केतकी पुष्प है, हिंदी में खेवड़ा बोलते हैं। उसमें सर्प गंध कल्पना किया। अच्छा, केतकी गंध, गंध क्या है? गुण है, गंध गुण है ना। अच्छा, उस केतकी गंध में अब किस गंध का कल्पना कर रहा है? सर्प गंध। गुण है, सगुण है क्या निर्गुण? गुण, गुणागुणे अनंगीकारा नहीं, एक सिद्धांत है, गुण में गुण नहीं रहता है। तो केतकी गंध है,
केतकी नहीं, केतकी सगुण है, केतकी गंध वो निर्गुण है। तो निर्गुण जो गुण में, गुण का आप कल्पना नहीं कर रहे क्या? निर्गुण गुण में आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा निर्गुण ब्रह्म में कल्पना करने से क्या आपत्ति होगा? बन सकता है, ये विचार के। तो इसलिए यहाँ बता रहे, अच्छा कल्पना किससे किया? माया, माया के द्वारा। माया का नाम ही है अघटिता घटना पटी ऐसी माया, जो है नहीं बना सकता। निर्गुण में भी सुविकल्पित है, ऐसा नहीं। सुविकल्पित बोल दो, सुष्टु रूपेण अच्छे रूप से कल्पना किया। कौन? वेदादि नाम रूपे, आकाशादि नाम रूप अच्छे प्रकार से कल्पित है। किसमें? निर्विकल्प रूप। किससे? माया के द्वारा। अतः दोषो न, अध्यार कर दीजिए। इसलिए आपने दोष दिया था ना, व्याहात दोष। इसलिए हे पूर्व पक्षी, हमारे मत में व्याघात दोष नहीं है, कल्पित है। कल्पना करने में आप स्वतंत्र है, अज्ञान के कहाँ भी कल्पना कर, अज्ञान के कारण। सुविकल्पिते, किम सुविकल्पिते? वेदादि नाम रूपे सुविकल्पिते, केना? माया, माया के द्वारा। अतः पूर्वोक्तः व्याहता मतलब व्याघात दोषो नास्ति, नहीं। वो कहेंगे अच्छा आपका जो नाम और रूप, आकाशीय नाम और आकाश का स्वरूप, पृथ्वी नाम और पृथ्वी का स्वरूप, ये किसमें कल्पित है? ब्रह्मा में। किसके द्वारा? माया के द्वारा। आपका यदि नाम रूप यदि ब्रह्म में कल्पित है, तो हमारा जो शून्य जो नाम रूप, ये कल्पना हम भी मानते, ये भी मानते हम, तो ये बोल रहे शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेत, अर्थात शून्य का जो नाम और रूप, शून्य ये नाम हो गया और उसका जो भी रूप हो गया, रूप का मतलब आकृति, जो मानते हैं आप आपके बुद्धि में, अभाव मानते हो जो भी, तो शून्यस्य नाम रूपे च, जैसे यहाँ आकाश का नाम रूप, शब्द से पकड़ लिया, आकाश नाम हो गया और रूप, ये दोनों किसमें कल्पित है? ब्रह्म में। किसके द्वारा? माया से। वैसे ही शून्य नाम और उसका रूप मतलब स्वरूप, ये दोनों। तथा चेत मतलब सद्वस्तु ब्रह्म में कल्पित है। जैसा आपका कल्पित है वैसे में हमारे भी कल्पित है। यदि ऐसा कहते हो पूर्व पक्षी जी, अतः बहुत यदि ऐसा कहते हो, सिद्धांत उसको आशीर्वाद दे रहा है, अच्छी बात है, कम से कम स्वीकार तो किया ना कल्पित करके। तो शून्यस्य नाम रूपे जा तथा चेत का मतलब यतः आकाश नाम रूप सद्ब्रह्म में कल्पित है, वैसे ही शून्य का नाम रूप भी उस ब्रह्म में कल्पित है, ऐसा मानते हो। यथा तथा तो जीव्यताम चिरम, लंबे समय तक तुम जीते रहो, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। अच्छी बात है, कम से कम मान तो लिया ना, कल्पना तो मान लिया। किसको? शून्य नाम लो, शून्य तो नहीं माना ना अपने, तो इसलिए जीव्यताम चिरम, जीव्यताम लंबे समय तक जीवित रहो, मतलब तुझे आशीर्वाद देता हूँ। आगे जो आक्षेप कर रहे, ननु तर्रे शून्यस्यैव सद्वस्तुनोऽपि नामरूपे कल्पिते एव अंगीकर्तव्ये भवन्मतेः वास्तवयोर नामरूपयोर अभावादिति शंकते। यहाँ पूर्व पक्षी शंका कर रहे, आक्षेप कर रहे। ननु तर्रे, ऐसी बात है, शून्यस्य इव, जिस प्रकार शून्य है उसी प्रकार सद्वस्तुनोऽपि नाम रूपे,
सद वस्तुनो नाम रूपे का मतलब है ये जो सदवस्तु ब्रह्म उसका नाम रूप, जगत रूप नाम रूप नहीं लेना। ब्रह्म ये नाम हो गया और ब्रह्म का जो रूप हो गया ये लेना। नाम रूप तो मिथ्या है किंतु ब्रह्मा ये नाम और ब्रह्म का स्वरूप ये मिथ्या है क्या? ये मिथ्या हो तो जानेंगे किसको आप? नाम रूप का भी आपको भेद करना पड़ेगा। जगत आकाश ये नाम हो गया, पृथ्वी ये नाम हो गया, पृथ्वी और आकाश जल ये रूप हो गया, ये मिथ्या है किंतु ब्रह्मा ये भी नाम है क्या नहीं? और ब्रह्म का रूप स्वरूप है क्या नहीं? ये मिथ्या है क्या? यह नाम ही नाम में अभेद है इसलिए मिथ्या नहीं है। यदि ब्रह्म ये नाम मिथ्या हो तो आप जानेंगे किसको? ब्रह्म का स्वरूप को यदि मिथ्या मानते रूप को, जानेंगे किसको? इसलिए नहीं। इसलिए वहां कहा दिया ना सत हरि भजन जगत सब तो पुना। हरि का नाम और हरि सत है तो इसलिए बता रहे वो शून्य से इवा, जैसा शून्य नाम और शून्य का रूप तो आपने क्या मान लिया? सदवस्तु में कल्पना करने से व्याघात खा दिया ना। तो वैसे भी आपसे पूछ रहे सदवस्तुनो अपि, सदवस्तुनो बोल दो ब्रह्म लेना। सदवस्तु ब्रह्म के कौन? नाम रूपे। ये ना समझे नाम रूप किसका? ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का रूप। नहीं तो नाम रूप वेदांत में है अनित्य। अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति पंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम। और द्वितीय नाम और रूप किसका है? जगत का। इसलिए नाम रूप मिथ्या है। तो नाम रूप मिथ्या हो तो ब्रह्म ये नाम भी मिथ्या होना चाहिए और ब्रह्म का रूप मतलब स्वरूप वो भी मिथ्या होना चाहिए ना। वो नहीं होता है, ये जगत को लेके हो। ब्रह्म अस्ति अथवा ओम तत्सत ये ब्रह्म का नाम नहीं है क्या? सत ब्रह्मा ये भी नाम हो गया। अद्वैत ब्रह्मा आत्मा बता रहे, आत्मा नाम है नहीं क्या? आत्मा मिथ्या है क्या? नाम प्रयोग कर रहे और आत्मा का स्वरूप उसको लेके बोल रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं सदवस्तुनो अपि, सदवस्तु में कल्पित जो नाम रूप है वो मिथ्या है। सदवस्तु परमात्मा है, उसमें कल्पित नाम रूप कौन है? आकाश और आकाश रूप। पृथ्वी नाम हो गया, एक शब्द से बोल तो जगत ये नाम हो गया और उसका रूप स्वरूप ये मिथ्या है। ये जगत नाम हो गए ना, अतः प्रपंच। और रूप बोल तो सारा ब्रह्मांड स्वरूप ये मिथ्या है, ब्रह्म में कल्पित है। किंतु ब्रह्म ये नाम और ब्रह्म का स्वरूप ये मिथ्या नहीं है। ब्रह्म नाम नहीं क्या है? एक नाम है, जगत नाम है, प्रपंच नाम, एक ब्रह्म नाम है। दोनों नाम नहीं है क्या? ये दोनों मिथ्या है नहीं, एक मिथ्या है एक नहीं। एक जगत का स्वरूप है, एक ब्रह्म का स्वरूप, एक अध्यास का स्वरूप है, एक अधिष्ठान का स्वरूप। अधिष्ठान स्वरूप मिथ्या नहीं है, वो मिथ्या नहीं है। अधिष्ठान का नाम तो जगत का नहीं लेना, जगत का कल्पना मानना इष्टापत्ति है। जगत का जो नाम और जगत का रूप है वो ब्रह्म में कल्पित। अभी बताया ना ऊपर माया नहीं बताया 34 में, माया के द्वारा कल्पित है। कौन? नाम रूप। किसका? शब्द देखिए वियदादे, अतः प्रपंच का नाम और प्रपंच का रूप ये कल्पित है। ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का स्वरूप ये कल्पित नहीं है। नाम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं समझ के लिए है। हाँ जी, हमको समझने के लिए सिर्फ नाम का प्रयोग है। हाँ, परंतु नाम और नाम ही एक है। इसलिए ब्रह्म का यदि नाम यदि मिथ्या हो तो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा। अब जानने के लिए आप नाम के द्वारा नाम ही को जान रहे, जानने के बाद नाम ही एक हो जाते। नाम और नामी में अभेद माना जाता है।
नाम के द्वारा नामी को तस्य वाचक प्रणव योग सूत्र में गया, बाद में अभेद होता है, किंतु वो नाम भी सत्य है। ब्रह्म का नाम सत्य है। सत्य होने से आप सत्य को जान रहे हैं। जगत का नाम मिथ्या है, घट ये नाम हो गया। घट क्या है? वाचक कहिए नाम, उसके द्वारा आप घट को जान रहे हैं। तो घट नाम मिथ्या है, इसलिए उस प्रतिपाद्य वस्तु भी मिथ्या है। घट जो वाचक कहिए, नाम कहिए, शब्द कहिए, वो मिथ्या है, इसलिए उसे बोध होने वाला जो घट स्वरूप भी मिथ्या है। किंतु ब्रह्म ये नाम सत्य है, उससे बोध होने वाला वस्तु भी सत्य है। दो होता है ना, नाम और उससे बोध होने वाला वस्तु रूप, स्वरूप बोलते हैं। ये दोनों सत्य है ब्रह्म का। तो इसलिए हम बता रहे हैं, ये वह कर्तव्य भवन मते अतद वेदांति मते वास्तवयोर यथार्थयो नाम रूपयोर अभावादि शंकते। आपके मत में वास्तव में नाम रूप तो है ही नहीं, सब कल्पित है ना। अरे वेदांती जी, आपके मत में नाम रूप क्या है? कल्पित है। इसलिए ब्रह्म का नाम भी कल्पित होना चाहिए, ब्रह्म का रूप भी कल्पित होना चाहिए। यदि ब्रह्म का नाम कल्पित हो गया तो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा, ब्रह्म भी कल्पित हो जाएगा। और ब्रह्म को जैसा रश्मि में आपने सर्प कल्पना किया, नाम कल्पना नहीं किया सर्प, तो इसलिए वहां सर्प भी क्या है? कल्पित है। और रश्मि रज्जु व्यवहार दृष्टि से नाम सत्य है और उसका रूप भी क्या है? सत्य है व्यवहार को लेकर। यम रज्जु ये क्या है? नाम हो गया। उस रज्जु शब्द के द्वारा बोध हो रहे रश्मि, वो भी सत्य है। अयम सर्प ये नाम हो गया, उससे बोध होने वाला सर्प क्या है? मिथ्या है। तो आपके मत में नाम रूप कल्पित है, तो इसलिए ब्रह्म का नाम भी क्या होगा? वो भी कल्पित होगा और ब्रह्म का रूप भी कल्पित होगा। इसका मतलब आपके मत में सब कल्पित है, तो आप भी शून्य सिद्ध कर दिए ना, हमारे जैसा ये बोल रहे। वेदांति को फंसा रहे हो। तो वास्तवयो नाम रूपयो अभावादिति शंकते, पूर्व पक्षी का शंका। श्लोक देखे, सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेतदा वदा पुत्रेति निरदिष्टानो न भ्रम क्वचिदीक्षते। चेतक पूर्व पक्षी। सतोपि बोल तो सद ब्रह्मणो अपि, सत ब्रह्म, ब्रह्म क्या है ना? सच्चिद आनंद बोलते हैं ना, सत चित आनंद। सत्यम ये ब्रह्म का नाम नहीं क्या? सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। तो ये सत चित आनंद ये ब्रह्म का नाम हो गया, और उससे बोध जो होता है वो उसका रूप। तो सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत, आपके मत में कल्पित है, आपके मत में भी नाम रूप कल्पित नहीं लेना, क्योंकि दोनों श्लोकों को बिल्कुल सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर दीजिए। नहीं तो कह रहे वेदांत में नाम रूप कल्पित है, मिथ्या इष्टापत्ति। ये तो बता दिया 34 में। कौन सा नाम रूप? जगत का नाम रूप है वो कल्पित है, वो इष्टापत्ति है, किंतु ब्रह्म का नाम और रूप वो कल्पित नहीं है। तो यदि चेत तो बता रहे, अच्छा प्रश्न तो आपने बहुत बढ़िया किया। तो नाम किसका? ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का रूप कल्पित है। अच्छा, कल्पना करने के लिए कोई ना कोई अधिष्ठान होना चाहिए ना, बिना अधिष्ठान से नहीं हो। जैसा आकाश का नाम और रूप ये कल्पना क्या है? किसमें? ब्रह्म में, अधिष्ठान ब्रह्म हो गया। अभी ब्रह्म का नाम और रूप कल्पना कर रहे हैं, किसमें कल्पना कर रहे हैं? कोई अधिष्ठान तो बताओ। 3 विकल्प करेंगे यहाँ, ठीक है। तो चेतदवदः कुत्रेति, अर्थात कुत्रेति, कुत्रः, कुत्र कल्पना, कुत्र बोलते सप्तमी, कस्मिन किस अधिष्ठान में इसका कल्पना करेंगे? कोई ना कोई अधिष्ठान बताओ ना।
क्यों? निरधिष्ठानो न ब्रह्म क्वचित ईक्षते। बिना अधिष्ठान से संसार में कहाँ भी भ्रम नहीं देखा जाता है। यदि ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का रूप यदि कल्पना मानते हो, कोई ना कोई अधिष्ठान आपको दिखाना पड़ेगा। जैसा हम आकाश और आकाश का नाम वो कल्पना है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म दिखा दिया, वैसे ही ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का नाम ये जो जिसमें कल्पना कर रहे वो दिखा दीजिए ना। क्वचित नहीं इच्छते, नहीं देखा जाता है। ठीक है, मैं देखिए विकल्प असहत्वाद। अरे पूर्व पक्षी जी, आप विकल्प सहन नहीं कर सकते। ब्रह्म को लेके आप आक्षेप कर रहे, ब्रह्म का नाम और रूप कल्पित है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये विकल्प सहन नहीं कर सकते। अयम पक्ष विकल्प असत्वाद अयम पक्ष एव अनुपपन्न। इसलिए जो आपने जो उठाया ना, ये ठीक नहीं। इत्यभिप्रायेण परिहरति, इसी अभिप्राय से परिहार कर रहे, इष्टा ना रहो ब्रह्म हो करके। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, ब्रह्म का नाम और रूप वो कल्पित नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप है। ये नाम और रूप क्या है? ब्रह्म स्वरूप। हाँ, आकाश नाम और आकाश स्वरूप, स्वरूप बोलते आकृति, ये माया के द्वारा कल्पित है। वैसा ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का स्वरूप कल्पित नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म का स्वरूप ही है, स्वरूप से भिन्न नहीं। इसलिए आप आक्षेप नहीं कर सकते, ये बता दें। आगे असदेव को लेके बता रहे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।